मेरा सवाल उठ रहा है आपके बात पर। अब यहाँ सांसद भी दो हैं, विधायक भी तमाम है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों और संतोष भाई एक नौजवान है, और वजह क्या है? संतोष भाई एक सामाजिक सेवक। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 50-50 हजार रुपया, और जो घायल है 10-10 हजार रुपया का आपने आर्थिक सहयोग दिया है। देखिए, हम अभी गए थे, अभी मदद करके आए हैं। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे अभी डेलीगेशन भी आया था, उसने भी मदद किया, और हम भी जाके वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम भी जाके वहाँ। सरकार को इतना घमंड और अहम और वहम है कि उसको लगता है कि हम कुछ करें या ना करें, जनता हमारे साथ है। वही वो घमंड 24 में टूटा है इस सरकार का, पीडीए ने दिखा दिया। वही वो घमंड 27 में। इस सरकार पे जो वर्तमान की सरकार है, उसकी सोच और विचारधारा तो मतलब कुछ है ही नहीं। वो उसकी सोच मतलब वो हमेशा पीडीए के खिलाफ है। वो जो वर्तमान सरकार है वो पीडीए के हमेशा खिलाफ रहती है, उसको दिखता नहीं। उन्होंने निर्देशित किया मुझे कि आप तुरंत तत्काल जाइए और पीड़ित परिवार से मिलिए। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे तो हमें भेजा कि जाइए पीड़ित परिवार से तुरंत मिलिए और उनको आश्वासन दीजिए कि समाजवादी पार्टी। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ, और गाजीपुर को आप अच्छी तरह से जानते हैं, वीरों की धरती है गाजीपुर। गाजीपुर में आज जंगीपुर विधानसभा में हूं, और जिनको हमारे साथ आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं। हमारे साथ संतोष यादव जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत अच्छे चहेता हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी के हमेशा दाहिने बाएं आप इनको देखते रहे होंगे, और हमेशा उनके साथ दो फाड़ चलने का काम करते हैं। आज जंगीपुर में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण क्यों कर रहे हैं आप उसको भी जानिए, और भ्रमण इस समय कहाँ है इसको भी जानिए। आज हम लोग हैं अपने ग्राम सभा पारा में। आपको पता होगा, पारा हमारा ग्राम सभा है, पारा हमारा गांव है, पारा हमारा घर है। हमारे बड़े भाई मन्नू पाल जी, जो पारा के पीडीए के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था, और संतोष भाई ने जैसे ही जाना कि मन्नू पाल पारा के लास्ट छोर यानी जंगीपुर के लास्ट छोर में मन्नू पाल का एक्सीडेंट हुआ है, इनको अपने आप को रोक नहीं पाए, और यहाँ आए हैं। आज आकर के कुछ जो भी कुछ था इनके पास, जो भी इनके दिल दिमाग में जमा, आर्थिक सहयोग भी दिए। मित्रों, आइए, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए इनसे डायरेक्ट आपसे बात कराऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक बार परिचय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष यादव, समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। आज गाजीपुर में ऐसे ही जंगीपुर में नरवर में जो घटना हुई थी वहीं आया था उन पीड़ित परिवार से मिलने। जैसे ही मुझे पता चली, वहाँ से सूचना मुझे मिली कि मन्नू पाल जी का, पीडीए के हमारे बहुत मजबूत नेता, जो कह लीजिए नेता कार्यकर्ता, बहुत मजबूत सिपाही हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे जैसे ही जानकारी मिली, हमारे पार्टी के नेता लोगों ने बताया कि भाई मजबूत साथी है वहाँ पे, आपको चलना चाहिए। तो मैं तुरंत आया इनसे मिलने, और पार्टी के नेता हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आना भी चाहिए। आप नरवल में भी गए थे। नरवर वही है मित्रों जो मर्दा के बगल में नरवर है, और एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। बिजली का करंट झंडा में उतरने की वजह से बहुत बड़ा अनहोनी हो गया था। इनको मिला संदेश और आज गए थे। कुछ जो 4 लोग इस धरती पर नहीं है उनको आर्थिक मदद भी दिए, और जो घायल हैं उनको भी मदद दिए। आखिर में नेता करेगा क्या? नेता तो यही कर सकता है, और ये नेता भी बहुत शुद्ध रूप से नहीं है। कोई इनके पास पद भी नहीं है, ना जनप्रतिनिधि है, ना इनको चुनाव लड़ना है। दोनों बात है। समाजसेवी मान लीजिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के चहेते हैं, समाजसेवी हैं, जन जन में घूमते हैं, जन जन को जगाते हैं कि पीडीए का एक विचार है, पीडीए का विचार सबके यहाँ रखते हैं। आज नरवर में आप गए थे, नरवल में आपने जाकर के क्या देखा? नरवर में जैसे घटना हुई थी 21 तारीख को, तो मैं उसके अगले दिन भी गया था पीड़ित परिवार से मिलने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात भी हुई, उन्होंने निर्देशित किया मुझे कि आप तुरंत तत्काल जाइए और पीड़ित परिवार से मिलिए। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे तो हमें भेजा कि जाइए पीड़ित परिवार से तुरंत मिलिए और उनको आश्वासन दीजिए कि समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ है। कोई दुख में तो अब वो जो लोग चले गए उनको वापस तो नहीं ले आ सकते, बट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से ये रहा है लोगों के प्रति कि उनकी भावनाएं रही हैं कि वो लखनऊ में हो चाहे कहीं बाहर भी हो, तुरंत मतलब वो उस चीज़ पे
अमल करते हैं किसी अमल न करते किसी। हैं। और किसी न किसी को तो मुझे उन्होंने भेजा कि आप जाइए और उस परिवार को मतलब मिलिए और उस परिवार को सांत्वना दीजिए और बताइए कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ हैं। संतोष भाई, आप नौजवान हैं और नौजवान की पीड़ा को आप अच्छी तरह से भाप भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी कोई एक अनहोनी होती है या घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार 24 घंटा के अंदर 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया या जो घायल हैं उनको कुछ अंश देती है। लेकिन अब तक नरवल के घटना पर 4 लोगों की जान चली गई, 3 लोग जूझ रहे हैं। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार को दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? हो सकता है कि आप नौजवान हैं, आपकी पीड़ा, आपका संदेश हमारे चैनल के माध्यम से उनके कानों तक जाए और शायद नरवल के लोगों पर एक बार रहम करें। वो दिक्कत क्या है कि सरकार पे जो वर्तमान की सरकार है उसकी सोच और विचारधारा तो मतलब कुछ है ही नहीं। वो उसकी सोच मतलब वो हमेशा पीडीए के खिलाफ है। वो जो वर्तमान सरकार है वो पीडीए के हमेशा खिलाफ रहती है, उसको दिखता नहीं बहुत है। बड़ी बात बता रहे हैं। वो हमेशा पीडीए के खिलाफ रहती है। आप उठा के देख लो ना, किसी पीडीए परिवार को अगर कोई तकलीफ हो जाए तो वो सरकार सुनने वाली नहीं है। कुछ खास वर्ग को लोगों को अगर तकलीफ हो जाए तो वो सरकार तुरंत हरकत में आएगी। बट पीडीए से उसको लेना देना नहीं है। और सरकार क्या है, अरे किसी का प्रदेश में आप इतना बड़ा खजाना है, अगर आप मुख्यमंत्री हो तो अगर लोगों की मदद कर दो। कौन से आपके जेब से जा रहा है भाई? जेब से तो नहीं जा रहा है ना, सरकारी पैसा ही। अगर सरकारी पैसा लोगों के बीच में चला जाएगा, अगर किसी की मदद हो जाएगी तो इसमें बुराई क्या है? बट उस सरकार को वो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उस सरकार को इतना घमंड और अहम और वहम है कि उसको लगता है कि हम कुछ करें या ना करें, जनता हमारे साथ है। वही वो घमंड 24 में टूटा है इस सरकार का, पीडीए ने दिखा दिया। वही वो घमंड 27 में टूटेगा। तो भाई ये सरकार जाने वाली है। अभी इस सरकार के बारे में क्या बोलना, यानी 27 में घमंड टूट सकता है। एकदम टूट जाएगा, एकदम टूटेगा, गारंटी? एकदम गारंटी है। जनता उसके खिलाफ है इस सरकार की। एक वर्ग को नहीं लेके आप चल सकते हो। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो दबे कुचले, पीड़ित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इन किसान, नौजवान, रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ अब आजकल नया फार्मूला हो गया उनका, सिंदूर वाला चल रहा है ना अभी, की ये कर दिया वो कर दिया। इससे कुछ होना है? गांव में आप आओ ना, जमीन पे उतर के देखो आप। भैया सिंदूर बांट करके क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार? कोई संदेश है ही नहीं उनके पास, कुछ है ही नहीं। वो जाने वाले लोग हैं। 24 में ही चले गए होते, बट अभी बैसाखी पे हैं। बट उत्तर प्रदेश की सरकार तो 27 में मतलब जाना तय ही है उनका, क्योंकि उनको गरीब आदमी से कोई लेना देना ही नहीं है। नरवल के मृतकों के लिए 50-50 लाख रुपया कई संस्था आवेदन की है। आप क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से नरवर में जो घटना हुई है उसमें 1-1 करोड़ का मुआवजा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बोला, हमारे नेता ने, कि 1-1 करोड़ का प्रति परिवार को मुआवजा सरकार को देना चाहिए। अरे अपने जेब से थोड़ी ना दे रहे हो, अब सरकारी पैसा है, गरीबों को दे दो। अगर कहीं किसी के यहाँ घटना हो गई है, वो परिवार तो नहीं वापस आएगा ना, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा ना। एक ये हो सकता कि उस मदद से आपके उनका जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनके परिवार को थोड़ा तो सहारा मिल जाए। आप गए थे, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 50-50 हजार रुपया, और जो घायल हैं 10-10 हजार रुपया का आपने आर्थिक सहयोग दिया है। देखिए हम अभी गए थे, अभी मदद करके आए हैं। वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे अभी डेलीगेशन भी आया था, उसने भी मदद किया। और हम भी जाके वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे हम भी जाके वहाँ पे आज मदद किए हैं। लेकिन कुछ लोग जा करके फोटो खिंचा रहे हैं और चले आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके सद्बुद्धि का कामना करिए इस चैनल के माध्यम से। अब उनपे क्या बोलने, अब बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लोगों को मदद, अगर नौजवान बोलेगा नहीं तो फिर हरे कान नहीं सुन सकते हैं। नहीं, अब उसमें बोलने क्या हो, जनता सब देख रही है। लोगों को करना चाहिए, मदद करना चाहिए। मदद अगर आप हो मजबूत हो तो मदद करना चाहिए। हाँ, चलिए, नरवल का मामला था, आज आप पारा में हैं और मैं आपसे एक और मामला जानना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश का मऊ है, मऊ की सीट एक खाली चल रही है अब्बास अंसारी की, और उस पर ओम प्रकाश चाचा, जिनको आप लोग बहुत प्रेम से सारे लोग कहते हैं कि पियरका चाचा अब तक कह रहे थे कि अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब उनकी सीधे बोल उल्टी हो गई है कि समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं, हमारे विधायक हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, और उतना ही नहीं, विधानसभा अध्यक्ष से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार भी हैं कि इनकी सदस्यता वापस हो जाए। और इधर चुनाव के लिए आगाज हो जा रहा है, तो क्या मऊ में समाजवादी जीतेगी या ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी जीतेगी या भाजपा?
अभी तो लड़ाई उन दोनों लोगों की है, भाजपा और उनकी है। अगर वो चाहे होते तो उनकी सदस्यता ही नहीं चली जाती। जब उनकी मुख्यमंत्री जी से रोज बात होती है तो इस पे भी बात कर लिए होते कि उससे बड़े बड़े लोगों ने भाषण दिया, उससे ज्यादा गलत लोगों ने बोला, उनकी सदस्यता नहीं चली गई। बट सरकार की मंशा वही है, उसको सदस्यता लेनी थी और इसमें रहे होंगे ये भी शामिल। अगर नहीं रहे होते तो मुख्यमंत्री से तो इनकी रोज ही बात होती है, कह देना चाहिए मुख्यमंत्री से बात क्या करनी ऐसा कुछ नहीं ना है कि ये जानबूझ करके सदस्यता को खत्म कराए हैं? अरे ऐसा है, अब क्या है, अब ये अब आप सब लोगों को पता नहीं दिख रहा है क्या है ये, ऐसा होता है क्या? उससे पहले अभी हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में डीएनए क्या क्या बोला गया। एक ने बोला गोली मार दी जाएगी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला। बहुत सारे नेता, उनके एक सांसद ने कहा क्या क्या बोला, तो उनकी सदस्यता अभी तक चली आ रही है। और एक आदमी ने थोड़ी सी बात बोल दी तो आपने उसका 2 साल के, मतलब जितना जल्दी हो गया उसकी सदस्यता ले लिया आपने। अरे भाई, अगर कानून है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप भी पढ़ाई लिखाई किए होंगे और हर विद्यालय में आप जाते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के आप बैठते भी हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या कि रविवार को कोई संस्था खोल करके और तुरंत कोई जारी कर दिया जाए? ये कभी ऐसा कभी नहीं होता है। ये सरकार की मंशा दिखाती है कि वो किस सोच की राजनीति कर रही है। उसको, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि उस सरकार को दिख ही नहीं रहा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, गरीब, नौजवान, उसको कोई मतलब ही नहीं। वो वहम और उसमें है, घमंड में है। उसको लगता है कि हम जीत ही रहे हैं। अभी 24 में हारा, फिर 27 में हारेंगे। सदर की सीट मऊ वाली फिर सपा जीतेगी कि अभी पार्टी तय करेगी राष्ट्रीय, और जीतेगी। ऑब्वियस सी बात है कि सरकार, सपा लड़ेगी वहां पे चुनाव और सपा जीतेगी वहां पे। गाजीपुर में, जंगीपुर में इस समय हैं आप, और जंगीपुर विधानसभा में आप सरगर्मी से आप चल रहे हैं। क्या जंगीपुर से कुछ आगाज करना है आने वाले समय ये में? तो अभी पार्टी तय करेगी, जनता तय करेगी, नेता लोग तय करेंगे। अभी इसमें अभी बोलना बहुत जल्दी हो जाएगा, समय आएगा तो बोला जाएगा इस पे। बट अभी हमारा काम ये है कि हम लोगों के बीच पहुंचते रहें, लोगों की मदद करते रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पार्टी का संदेश है वो जन जन तक अभी पहुंचाने का काम करेंगे। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, जिले के नेता लोग हैं, सब जनता जो मांग करेगी वो देखा जाएगा। अभी समय हो उस पे। आने वाले समय में जो निर्णय पार्टी करेगी उसको एकदम देखा जाएगा। हम लोग पार्टी के हमेशा रहे हैं और हमारा उद्देश्य विधायक बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अखिलेश यादव को दोबारा कैसे मुख्यमंत्री हम बनाएं। बहुत बढ़िया। मित्रों, देखिए संतोष भाई थे। संतोष भाई ने बताया कि हमारा उद्देश्य विधायक और सांसद बनना नहीं है, हम समाज सेवी हैं और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना है। अब कैसे करेंगे? जब तक गांव में जाएंगे नहीं, चट्टी चौराहा पर बैठेंगे नहीं, समाज को जगाएंगे नहीं, तब तक अखिलेश यादव मजबूत नहीं होंगे। फॉर्चूनर और एसी में चल करके आप अखिलेश यादव को मजबूत कर ही नहीं सकते हैं। शायद मैं इसी धारेदार बातों को बोल देता हूं तो कुछ लोग हमारे पर नाराज होते हैं। हमारे पास आप जिनको सफेद दाढ़ी में देख रहे होंगे शायद पहचानते होंगे, और उच्च शीर्ष से लेकर के नीचे तक सबको जानते हैं, और इनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, यही बताएंगे। और अच्छे हैं, इनको मैं सारे लोग इधर हमारे क्षेत्र के दादा के नाम से जानते हैं। मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा और इनके पास अनुभव अच्छा है। पियरका चाचा के बारे में अच्छे ढंग से ही बताएंगे। सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पियरका चाचा आपके साथी है? पियरका चाचा किसी के साथी नहीं है, ना वो अपने बाप के ना अपने बेटे के साथी है, तो मेरा कैसे साथी हो? 27 में फिर आपके साथ आने वाले हैं। वो कभी कहीं जा सकते हैं। बरसात जब होती है पियरका मेढक कूद जाता है, किधर कूदता है समझ नहीं पाएंगे। तो क्या जहुराबाद उनको फिर देखिएगा कि छोड़ दीजिए? जहुराबाद वो आएंगे, उनको खुद समझ में आ जाएगा। मैं क्यों, मैं तो ये तो चैलेंज कर रहे हैं कि जहुराबाद इस समय बहुत ज्यादा मत में फाइट करके जाओ। जो ज्यादा चैलेंज करता है वो ज्यादा नीचे जाता है, जो ज्यादा दौड़ता है थकता है जल्दी है। ये रह गई बात हमारे संतोष नेता की। संतोष नेता के दिल में, मन में एक भाव है। मैं अपने किसान, नौजवान, मजदूर, अगड़ा, पिछड़ा, इनके मन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतियों के अनुसार ये चलते हैं। किसको काटना चाह रहे हैं? ये किसी को नहीं काटना चाह रहे हैं, ये दल को मजबूत करना चाह रहे हैं। 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। अभी संग्राम यादव हमारा एक बहुत मजबूत कार्यकर्ता सेक्टर प्रभारी थे, उसके घर गए, वहाँ भी जो इनकी करना था वो उन्होंने किया। लेकिन इनकी बात सुन के ये बेचारे, ये मन्नू पाल जी हैं, इनको जब कहा गया कहें जरूर चलूंगा, आए आपके सामने हैं। लेकिन दादाजी एक हमारा सवाल उठ रहा है आपके बात पर। अब यहाँ सांसद भी दो हैं, विधायक भी तमाम है, वो बड़े लोग हैं, बड़े लोग। और संतोष भाई एक नौजवान है, और वजह क्या है? संतोष भाई एक सामाजिक सेवक हैं।
अगर लेकिन आप सामाजिक सामाजिक सेवक क्षेत्र में चलेगा, क्षेत्र में गरीब मजलूमों के साथ कंधा पर कंधा हाथ धर के मिला चलता रहेगा। लेकिन जो ये लोग वोट लेकर के मजबूत हुए हैं, जो हमारे एक एक बूंद खून को नुकसान करके वो लोग आज जीत करके जा करके लोकसभा और विधानसभा में चिल्हिक रहे हैं, वो नहीं आएंगे ना मदद करेंगे। वो बड़ी बात है आप कह रहे हैं, उनके विषय में मेरी औकात आप बताइए, चैनल के माध्यम से बताइएगा, सारे लोग देखते हैं, कान खड़ा तो कम से कम हो। नहीं, देखिए। अरे आंख नहीं दिख रही हो तो कान तो सुनेगा जरूर, देखिए, एक ही देखिए। कुछ होगा। देखिए, बड़े लोगों के विषय में बोल देना हम लोग जैसे छोटे वर्करों के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। सब पार्टी के ही लोग हाँ, हैं, कोई सब नहीं। पार्टी के लोग अगर हैं, वो उसमें लोग- कुछ नहीं वो बोलना। लोग नहीं बोलना यहाँ है कि 2027 में 27 हमारे सरकार राष्ट्रीय कैसे अध्यक्ष कैसे उत्तर प्रदेश के सब लोग मुखिया पार्टी बनेंगे, के ही बस हैं। इसके लिए। हाँ देखिए मित्रों, हर मामला से दादाजी भी बचना चाह रहे हैं, बचना भी चाहिए। सब लोग अपने हैं, सब एक मुट्ठी है, पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई कम है तो कोई भी ज्यादा है। और हमारे